साथियों नमस्कार। गोल्ड रिटर्न हिंदी और वन इंडिया हिंदी के फेसबुक पेज से लाइव होकर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। मेरा नाम विनय कुमार मिश्रा है। हम लोग यहां रोज मिलते हैं और निवेश से जुड़े हुए विषयों पर चर्चा करते हैं। आज मैं आपके साथ, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया है और बहुत से लोग इनकम टैक्स को बचाने के लिए निवेश की प्लानिंग कर रहे होंगे, तो मुझे लग रहा है एक जानकारी उनके लिए अच्छी हो सकती है। तो इस जानकारी को वो देख सकते हैं। बाकी निवेश उनको कहाँ करना है वो उनका पैसा है, वो खुद ही तय करेंगे। लेकिन अगर कुछ बाजार में अच्छे निवेश के अवसर हैं या निवेश के मौके हैं तो उन पर ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए। तो मैं उन्हीं निवेश के अवसरों पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूँ। म्यूचुअल फंड, जैसे कि टैक्स बचाने का आप जानते हैं, इनकम टैक्स बचाने के लिए 80C में ढेर सारी चीजें, एनएससी से लेके पीपीएफ से लेके इंश्योरेंस से लेके बच्चों के ढेर सारे ऐसे विकल्प हैं जहां पर आप अपना पैसा जमा करके इनकम टैक्स को बचा सकते हैं। उन्हीं में से एक और जगह है ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। ये म्यूचुअल फंड की एक खास स्कीम्स होती हैं और ये सेबी और सरकार की तरफ से नोटिफाइड होती हैं कि इनमें जो भी पैसा जमा किया जाएगा उसमें इनकम टैक्स की छूट 80C के तहत मिलेगी। यानी जैसी छूट आपको पीपीएफ में मिलती है या एनएससी में मिलती है, ठीक वैसी ही छूट इन स्कीम्स में अगर आप जमा करेंगे पैसा तो यहाँ पे मिल सकती है। इन स्कीम्स में निवेश के कुछ फायदे हैं, पहले उसको जान लीजिए। यहाँ पर आप चाहें तो एक बार में अपना पैसा जमा कर सकते हैं और अगर चाहें तो जैसे बैंकों में आरडी होती है उस तरह यहाँ सिप होती है, यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके तहत भी आप पैसा जमा कर सकते हैं। और अगर सिप के तहत जो आप पैसा जमा करेंगे, यानी हर महीने जो आप निवेश करेंगे, वो जो पूरे 12 महीने में निवेश होगा उसकी छूट आप अगले वित्तीय वर्ष में, जैसे इस बार आप अप्रैल से शुरू कर देते हैं मान लीजिए, और 1,000 रुपये महीने की शुरू करते हैं, तो 31 मार्च तक जो आएगा अगला यानी 2023 का, तो वहां तक आपका 12,000 रुपये जमा हो चुका होगा हर महीने 1,000 के हिसाब से। तो इस 12,000 रुपये की छूट आप अगले फाइनेंशियल ईयर में जब अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो 80C के तहत क्लेम करके इसकी छूट ले सकते हैं। यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा फायदा होता है, इसमें जो लॉक इन पीरियड है वो सबसे कम है, यानी कुल 3 साल का लॉक इन पीरियड म्यूचुअल फंड की टैक्स सेवर स्कीम्स में होता है और ये देश में सबसे कम है। आप कहीं भी पैसा जमा करेंगे इनकम टैक्स बचाने के लिए, उसमें मिनिमम 5 साल है, जैसे एफडी वगैरह में। इससे कम में कहीं नहीं, सिर्फ म्यूचुअल फंड की टैक्स सेविंग स्कीम में ही 3 साल के लिए पैसा आपका जमा होता है और 3 साल के बाद आप निकाल सकते हैं। इसको इस तरह समझिए जैसे आप एक मुश्त जमा कर रहे हैं, यानी एक बार में, तो वो पैसा 36 महीने बाद आप निकालने के लिए एलिजिबल है। आप निकालें या ना निकालें, लेकिन 36 महीने के बाद आप जब चाहे निकाल सकते हो। नहीं निकालेंगे तो जो रिटर्न मिल रहा है वो आपको मिलता रहेगा। और जहां तक एसआईपी की बात है तो एसआईपी की हर किस्त में 36 महीने का लॉक इन पीरियड होगा। तो जैसे आप जो इस साल अप्रैल में जमा करेंगे तो इसमें 36 महीने बाद आप इसको निकाल सकेंगे। जैसे ही अगली किस्त अगले महीने जाएगी वो भी 36 महीने के लिए लॉक इन रहेगी और वो उसके 36 महीने बाद निकल पाएगी। ऐसा नहीं होगा कि इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो पैसा जमा हो गया वो 36 महीने बाद आपको एक साथ मिल जाए। हाँ, ये हो सकता है कि जो अगले साल मार्च में आप जमा करेंगे उसके 36 महीने बाद आप चाहें तो एक साथ अपना पूरा पैसा निकाल लें। लेकिन टेक्निकली जो नियम था वो मैंने आपको समझाया है कि एक मुश्त में एक बार में जो जमा करेंगे वो 36 महीने बाद निकाल सकते हैं और एसआईपी में जो किस्त जमा होगी वो 36 महीने बाद फ्री हो जाएगी और वो निकलने की स्थिति में होगी। आप निकालें या ना निकालें, नहीं निकालेंगे तो रिटर्न मिलता रहेगा। अब यहाँ पर मैं आपको 3 म्यूचुअल फंड अच्छी स्कीम्स जो है टैक्स सेवर स्कीम्स हैं और जिन्होंने पिछले 3 साल में, क्योंकि यहाँ 3 साल का ही लॉक इन है तो मैं 3 साल के हिसाब से रिटर्न आपको बताने जा रहा हूँ। इन स्कीम्स में सबसे बढ़िया जो रिटर्न दिया है वो 3 स्कीम आपके साथ में चर्चा करने जा रहा हूँ, जिसमें पहली स्कीम है क्वांट टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड स्कीम। इस स्कीम में अगर आज से 3 साल पहले किसी ने एक मुश्त 1 लाख रुपए लगा दिया होता तो उसका पैसा बढ़ के 2.67 यानी 2.67 लाख रुपए हो गया होता। इस स्कीम ने पिछले 3 साल में औसतन हर साल 38.81% का रिटर्न दिया है। और अगर इसमें किसी ने म्यूचुअल फंड में, जैसे मैंने अभी बताया सिप, तो अगर क्वांट टैक्स सेवर फंड में कोई 10,000 रुपये महीने की सिप शुरू कर देता तो उसको जो 3 साल में पैसा जमा होता वो कुल 3,60,000 जमा होता और उसका वो पैसा बढ़ के 7.14 लाख रुपए हो गया होता। और सिप में अगर आप देखेंगे तो करीब 52% का रिटर्न यहाँ पर इस स्कीम ने दिया है। अब दूसरे नंबर की जो स्कीम है वो है बैंक ऑफ इंडिया की जो म्यूचुअल फंड स्कीम है, वो है बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज फंड। इस स्कीम ने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और यहाँ पर 3 साल में जो औसतन रिटर्न मिला यानी हर साल वो 26.85% का मिला है। यहाँ पर अगर किसी ने 3 साल पहले आज से 1 लाख रुपए का निवेश किया होगा तो वो बढ़ के 2.04 लाख यानी 2,04,000 रुपए हो गया है। अगर आप इसके सिप का रिटर्न जानना चाहें तो वो भी करीब 31.33% का औसतन हर साल रिटर्न मिला यानी पिछले 3 साल में। और अगर यहाँ पर किसी ने 10,000 रुपये महीने की सिप की होती पिछले 3 साल में
तो उसका कुल 3 साल में 3,60,000 रुपए जमा हुआ होता और उसकी वैल्यू इस वक्त हो गई होती 5.50 लाख, यानी 5.5 लाख रुपए की। और तीसरी जो स्कीम है वो है मेरे टैक्स सेवर फंड। ये भी एक अच्छा म्यूचुअल फंड रहा है और इसके तीसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे टॉप 3 में, और इसने जो औसतन रिटर्न दिया है पिछले 3 साल में वो है 23.46% का। यहाँ पर अगर किसी ने आज से 3 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया होता तो उसका बढ़ के वो पैसा 1.88 लाख रुपए हो गया होता। और अगर यहीं पर किसी ने सिप शुरू की होगी 10,000 रुपए महीने की आज से 3 साल पहले, तो 3,60,000 के बदले में उसका जो पैसा बढ़ के 3 साल में हुआ होगा वो है 5.38 लाख रुपए। और जो सिप का रिटर्न है वो 29.63 यानी 9.63% का रिटर्न मिला है। तो मैंने यहाँ आपको म्यूचुअल फंड में जो टैक्सेबल स्कीम्स होती हैं वो क्या है, उनके फीचर क्या है और उनमें से टॉप 3 स्कीम्स का रिटर्न क्या है और उनकी सिप स्कीम का रिटर्न क्या है। मैंने आपको कोशिश करी है कि टैक्स बचाने के लिए आपको इस विषय में पूरी जानकारी दे सकूं। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी कम है या आप कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम लोग उस जानकारी को भी जुटाकर आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको ठीक लगी होगी। कल आप मेरे साथ फिर जुड़ेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।